रमेश की भूतिया हवेली अकेली खड़ी थी, पुरानी, टूटी हुई, भुलाई हुई। ये कभी रमेश का घर हुआ करता था, अब वहां केवल परछाइयां रहती थीं। हवेली एक पहाड़ी पर थी, नीचे गांव बहुत दूर था। कोई भी हवेली के पास नहीं जाता था। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं। वे देख रही थीं। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई आती थी। यह चीखों की तरह लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि रमेश अभी भी वहां रहता है, एक भूत के रूप में। हवा में फुसफुसाहट। हवेली के बारे में कहानियां बहुत थीं। लोगों ने कहा कि रमेश एक अजीब आदमी था। वह काला जादू करता था। एक रात वह गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि शैतान उसे ले गया। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, हवेली में अजीब रोशनी के बारे में, रात में चीखों के बारे में। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। हवेली शापित थी, सभी का यही मानना था। चुनौती। एक दिन लड़कों का एक समूह बातें कर रहा था। वे हवेली के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का दूसरों की तुलना में अधिक बहादुर था। उसका नाम विजय था। विजय ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं पूरी रात हवेली में बिताऊंगा। बाकी लड़के हंसे। बेवकूफ मत बनो, एक ने कहा, तुम 1 घंटे भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन विजय दृढ़ था। वह साबित करना चाहता था कि वह डरता नहीं है। वह हवेली में रात बिताएगा, अकेला। जैसे ही सूरज डूबा, विजय पहाड़ी पर चढ़ गया। वह हवेली पहुंच गया। लोहे के दरवाजे जंग खा चुके थे। उसने उन्हें धक्का देकर खोला। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। उसने अंदर कदम रखा। हवा ठंडी थी और नम। उसमें सड़न की गंध आ रही थी। विजय ने एक लालटेन जलाई। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। लेकिन वह हवेली में और गहराई तक जाता रहा। उसे एक कमरा मिला। उसमें एक चिमनी थी। उसने आग जलाई। लपटें चटकने लगीं और फुफकारने लगीं। वह नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। सन्नाटा चरमराती आवाजों से टूट गया। दालान में पदचाप गूंज उठे, पर विजय ने किसी को नहीं देखा। उसने फुसफुसाहट सुनी। वे दीवारों से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने एक उपस्थिति महसूस की। कोई उसे देख रहा था। उसे पसीना आने लगा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। विजय उछल पड़ा। वह दरवाजे की ओर भागा। उसने उसे खोलने की कोशिश की। यह हिला तक नहीं। वह फंस गया था। उसने दरवाजा पीटा। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह खिड़कियों की ओर भागा। वे बंद थे। वह हवेली के अंदर फंस गया था, अकेला, जो भी परछाई में दुबका हुआ था। वह फर्श पर गिर पड़ा। आतंक ने उसे जकड़ लिया। अगली सुबह गांव वाले हवेली में गए। उन्होंने दरवाजा खुला पाया। उन्होंने हवेली में प्रवेश किया। उन्हें विजय की लालटेन मिली। वह फर्श पर पड़ी थी, लौ बुझ चुकी थी। पर विजय का कहीं पता नहीं था। दीवार पर खून से लिखे ये शब्द थे, साहस का घमंड मत करो, यहां डर रहता है। विजय फिर कभी नहीं देखा गया। हवेली खामोश रही और खाली, सिवाय डर के।